हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो यूनिट 5 के अंदर आता है और ये चैप्टर 5.2 के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट इन एन इंटरप्राइजेस एंड डिफाइनिंग रिलेशन अमंग देम. Authority, responsibilities and report relations are decided among different part of the organization. तो इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पोस्ट को स्टैब्लिश करते, क्रिएट करते हैं इंटरप्राइजेस के अंदर और डिफाइन करते हैं रिलेशंस अमंग देम। जो भी वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं उसके रिलेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्ट रिलेशंस को भी डिफाइन किया जाता है डिफरेंट पार्ट में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार। जब आपको काम दिया जाता है तो उसके साथ साथ आपको अधिकार भी दे दिया जाता है ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन हो आप खुद से ले सके, दूसरों पर आप आधारित ना रहें। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है आपको उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे अच्छा चाहे गलत, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। और रिपोर्ट रिलेशन क्रिएट किया जाता है ताकि हर कोई एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके और काम को पूरा कर सके जिम्मेदारी के साथ। वहीं अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हडले ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पोजीशन इन एन फॉर्म एंड अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा पैटर्न है जो वेरियस फॉर्म होते हैं और जो लोग जो उस फॉर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए रहते हैं, उनके रिलेशनशिप को दिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब अगर हम लोग इसके डिजाइन, फॉर्म या टाइप्स की बात करें तो इसमें हम 4 तरीके के टाइप्स या डिजाइन को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड चौथा और लास्ट जो है वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नोट्स में अगर बात करें, ये बुक में आपका दिया हुआ होगा, द लास्ट 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो मतलब हम लोगों को जो ये लास्ट 2 है उसको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द डिवीजन ऑफ होल इंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो डिवीजन होता है इंटरप्राइजेस का, जो इंटरप्राइजेस को बांटा जाता है, उसका आधार, उसका बेस जो होता है वो होता है मेजर फंक्शन, जो उसके कार्य होते हैं, जो उनको करना होता है, या एक्टिविटी उन पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्राइजेस का डिवीजन उनके काम पर आधारित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है, ये जानने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, जिसमें पहला होता है वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज लार्ज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी कहलाएगा जब उसका जो बिजनेस का साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, स्पेशलाइजेशन जहां पे रिक्वायर्ड होगा। थर्ड पॉइंट आता है वेयर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड, जहां पे अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करना जरूरी होता है। वहीं चौथा और लास्ट पॉइंट आता है वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, जहां केवल और केवल एक ही उत्पादन बेचा जा सकता है, उसको ही हम लोग कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये चारों केसेस को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Divisional organizational structure refers to that organizational structure with the division of the whole enterprises according to the major product to be manufactured. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंटरप्राइजेस को काम के आधार पे नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के आधार पे बांटा जाता है। मतलब सामान, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों को बनाया या बेचा जा सकता है, लेकिन डिविजनल में ऐसा जरूरी नहीं है। डिविजनल में क्योंकि मैन्युफैक्चर के आधार पर बांटा जाता है तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वेदर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज मोर देन 1, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स या फिर मेथड को हम लोगों को यहाँ पे जरूरत होता है, तो वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। वेयर द साइज ऑफ द कंसर्न इज रियली लार्ज।
तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।